नमस्कार। देश की सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनावी चेहरा कौन होगा? उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीएम का चेहरा कौन होगा? इन तीनों सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पर लंच के लिए पहुंचे और आज माहौल बदल गया। कल तक जो स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य ये कहते नहीं थक रहे थे कि यूपी में बीजेपी के चेहरे का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वही आज ये बोल रहे हैं कि यूपी में बीजेपी का चुनावी चेहरा भी योगी होंगे और सीएम का चेहरा भी योगी होंगे। इन बदले हुए बयानों के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या यूपी बीजेपी में अब सब ठीक ठाक है? ये रिपोर्ट देखिए। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी वही मुख्यमंत्री हैं और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहे। तो बीजेपी में सब ठीक ठाक है, इसे सवाल समझिए या इसे ही जवाब समझ लीजिए या ठीक ठीक लगा लीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि एक लंच ने यूपी बीजेपी की सारी सियासतों, सारे बयानों और बहुत सारे अरमानों का जायका बदल दिया। कुछ का जायका बना दिया, कुछ का बिगाड़ दिया। जुबानें बदल गईं। जो कल तक खम ठोक के कहते थे कि यूपी में बीजेपी का सीएम चेहरा सिर्फ दिल्ली तय करेगी, दिल्ली से जब परवाना पहुंचेगा लखनऊ तभी मालूम चलेगा कि किसके चेहरे पर चुनाव होगा, लेकिन एक दस्तरखान बिछा और सब बदल गया। देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता कुछ बोलता है ना, उसका निहितार्थ निकाला करिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ जैसे कि 2022 में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी वही मुख्यमंत्री हैं और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इसको लेकर के विवाद खड़ा करने का कोई विषय नहीं। केशव प्रसाद मौर्य के पिछले बयानों को सुना होगा आपने। उन्हीं बयानों ने सवालों का तंबू ताना था। उन्होंने किसी मंच से ये नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन आज कह रहे हैं। फिर से सुनिए। देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता कुछ बोलता है ना, उसका निहितार्थ निकाला करिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ जैसे कि 2022 में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी वही मुख्यमंत्री हैं और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। जवाब पर गौर कीजिए। अगर केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है तो योगी आदित्यनाथ ही सीएम का चेहरा होंगे, इसका अर्थ यूं लगाइए कि केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया है। और हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर ये कहना उसी दस्तरखान में केशव को बताया गया हो जो कल दोपहर को लगा था केशव के ही घर पर। लेकिन केशव कह रहे हैं कि कल तो बेटे और बहू को सीएम आशीर्वाद देने आए थे। बेटे की शादी हुई थी, बहू भी आई थी, तो कल उनको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, वो पहली बार सात कालिदास आवास जरूर आए हैं, लेकिन सुख और दुख का जब भी कोई कारण होता है तो आना जाना सबका रहता है। और जब मेरे पिताजी नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी उस समय भी मेरे निवास सिराथू गए थे। उस समय सिराथू जाकर के उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की थी और अभी एक तरह से प्रसन्नता का समय है तो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। बहू और बेटे को सीएम आशीर्वाद देकर चले गए, लेकिन एक ही लंच पर बीजेपी के नेताओं के सुर सध गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनिए। स्वाभाविक रूप से जब वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो अभी तो फिलहाल हमारे पास चेहरा है। जब चेहरा है तो हमें दाएं बाएं झांकने की आवश्यकता नहीं है। यही स्वामी प्रसाद मौर्य थे जिन्होंने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं कि इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही बनाया जाए। आज तक से ही कहा था इन्होंने। सुनिए ना। वो केंद्रीय नेतृत्व भी तय कर सकता है, विधानमंडल दल का नेतृत्व भी तय कर सकता है। माननीय योगी जी भी मुख्यमंत्री के पुनः दावेदार हो सकते हैं और भी नए चेहरे कोई उस दावेदारी में खड़ा हो सकता है। लेकिन आज यही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी उसी बात से किनारा कर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से चेहरा अपने आप स्पष्ट हो गया। इनकी बात भी सुनी कि नहीं आपने? बीजेपी आला कमान ने डिसाइड कर लिया है। मतलब ये कि बीजेपी के भीतर चेहरे की लड़ाई खत्म हो गई है। बीजेपी के भीतर यूपी में नेतृत्व का सवाल खत्म हो गया है। बीजेपी के भीतर सीएम के चेहरे की शंका खत्म हो गई है। और ये सब हुआ सिर्फ एक लंच पर। 4.5 बरस में योगी का पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना और सब एकाएक ठीक हो जाना। मान के चलिए कि सब ठीक ठाक है अब, या ठीक ठीक लगा लीजिए। समर्थ श्रीवास्तव और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।